गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को स्वागत है आपका सभी का इस क्लास में। ये हम पार्ट 2 करेंगे किसका, बीसी के चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फैसिलिटेटिंग का। वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को फैसिलिटी देती हैं उसका ये सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? सेकंड पार्ट। ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा इसी में से आते हैं, तो इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिकली भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है कि एग्जैक्टली क्या मामला है। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे। आरबीआई की फुल फॉर्म तो बेटा आप सभी को पता होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। चलिएगा फटाफट चर्चा कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, महाबैंक भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जरा इस बार इसकी हिस्ट्री में जाते हैं बेटा। आरबीआई बनाया गया था आरबीआई एक्ट के तहत। आरबीआई का बेटा अपना पूरा क्या है, एक्ट है जो 1934 में बना था। आरबीआई एक्ट कब बना था बेटा? 1934 में। आरबीआई, अब बैंक जो बना है आरबीआई, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये दोनों डेट बेटा आपको पक्के तरीके से याद करनी है। एक्ट बना था 1934 को। उस एक्ट के तहत आरबीआई बैंक का निर्माण शिला रखी गई थी कब? 1 अप्रैल 1935 को। जी सर। ओरिजिनली जब इसको बनाया गया था सर, ये तो आज़ादी से पहले की बात है बिल्कुल। उस टाइम बेटा ये प्राइवेट ओन्ड बैंक था, प्राइवेट ओन्ड बैंक। ओ माय गॉड। लेकिन 1949 में आज़ादी के बाद जब नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम बेटा इसका मालिक बना दिया गया था। ये किसके हाथों में सौंप दिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1949 के अंदर आरबीआई को ओन्ड दे दिया गया था, अंडर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। सर स्टार्टिंग में इसका हेड ऑफिस कहाँ था? ओरिजिनली बेटा इसका हेड ऑफिस जब स्टार्टिंग में बनाया गया था वो हेड ऑफिस था इसका कैलकाटा। उस टाइम पे कैलकाटा बोलते थे, बाद में इसका नाम कोलकाता किया गया था। क्या किया गया था? कोलकाता। स्टार्टिंग में ऑफिस कैलकाटा होता था, लेकिन कुछ दिन ही कैलकाटा रहा था। उसके बाद बेटा ऑफिस चेंज हो गया था और ये ऑफिस 1937 को ही मुंबई शिफ्ट कर दिया था। आज भी इसका हेड ऑफिस बेटा मुंबई में ही है। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई कि आप लोगों को समझ में आई। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? आरबीआई एक्ट बना था 1934 को। आरबीआई बैंक 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश किया गया था। ओरिजिनली ये प्राइवेट ओन्ड बैंक था, बाद में नेशनलाइजेशन करके इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में दिया गया था। ओरिजिनली इसका हेड ऑफिस कलकत्ता के अंदर था और बाद में इसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया। आज भी इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई है। यहाँ तक की सारी जानकारी में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। जी सर। अब हम दो चीज़ें करेंगे बेटा। एक सीखेंगे आरबीआई के रोल क्या हैं, आरबीआई के इस कंट्री के अंदर क्या रोल है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा और फिर स्टडी मेट से आपको डिटेल में मिलवाऊंगा आरबीआई के क्या रोल है। आरबीआई का पहला रोल है बेटा, ये हाईएस्ट अपेक्स को बोलते हैं बेटा, हाईएस्ट अपेक्स मॉनिटरी अथॉरिटी है इंडिया की। मॉनिटरी पैसे से संबंधित इससे ऊपर कोई भी अथॉरिटी इंडिया में नहीं है। तो ये अपेक्स मॉनिटरी अथॉरिटी है जो इकोनॉमिक बैलेंस को मेंटेन करती है। जी सर। एक रोल समझ में आ गया, ये क्या है? अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी। और अपेक्स का मतलब क्या बेटा? ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, हाईएस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं। दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? दो चीजों के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल होती है। एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना इसका काम होता है। और सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी की ग्रोथ भी इसी की जिम्मे होती है। तो रिस्पॉन्सिबल है ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तीसरा, ये गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइजर का काम करता है। गवर्नमेंट के लिए क्या काम करता है बेटा? एक एडवाइजर का काम करता है जो गवर्नमेंट को सलाह देता है टाइम टू टाइम कि आपको अपनी सिक्योरिटीज़ को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकती हैं। ये गवर्नमेंट के लिए तो एडवाइजर का काम करता है, लेकिन ये बैंकों का बैंक है। ये जितने भी कमर्शियल बैंक हैं बेटा उन सबका बाप है एक तरीके से। क्या है? बाप। बल्कि यहाँ पे बाप कहना ही उचित नहीं होगा, हमारी बुक में लिखा है ये फ्रेंड है, फिलॉसफर है और गाइड है। किसका? तमाम जितने भी कमर्शियल बैंक हैं इन सभी का फ्रेंड भी, फिलॉसफर भी है, गाइड भी है।
अच्छा सर और क्या करता है? ये बेटा इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन जो है उसको अंडर कंट्रोल रखने का प्रयास करता है। किस रूप में? इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ाने देगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ाने देगा। किसके लिए सर ये ज्यादातर काम करता है बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, MSME मीडियम एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और रूरल डेवलपमेंट के लिए। इन लोगों को बेटा, इन लोगों को चीप रेट में, सस्ते रेट में लोन प्रोवाइड कराने का काम भी किसका है? RBI का होता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे कुछ रोल्स बताए, वैसे तो बेटा बहुत ज़्यादा रोल होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस को देखते हुए और फाउंडेशन को लेवल को देखते हुए RBI के सिर्फ इतने से रोल बताए। मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चीज़ों की होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना, इकोनॉमी की ग्रोथ करना, गवर्नमेंट के लिए एज एडवाइजर का काम करती है, कमर्शियल बैंकों के लिए दोस्त भी होती है, फिलोसोफर भी होती है, गाइड भी होती है, और महंगाई को कंट्रोल करती है, और एग्रीकल्चर, MSME और रूरल वाले लोगों को सस्ते लोन प्रोवाइड करने का के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब मैं आपको कराता हूं बेटा इनके फंक्शन। क्या करवा रहा हूं? इनके फंक्शन क्या क्या है। RBI के फंक्शन की बात कर लेते हैं। क्या इसके फंक्शन है? फंक्शन से पहले एक बार मैं आपको इसका प्रीएम्बल बता दूं। आपको पता है प्रीएम्बल क्या होता है? कोई भी जब एक्ट बनाया जाता है तो उस एक्ट के, जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है, जैसे बेटा RBI एक्ट जब बनाया गया था तो उसके पहले पेज पे उसकी एक शॉर्ट समरी होती है। क्या होती है? एक शॉर्ट समरी, जिसके अंदर उसका ऑब्जेक्टिव होता है। उस एक्ट को बनाने का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। इस ऑब्जेक्टिव को ही प्रीएम्बल बोलते हैं। क्या आप लोगों को पता लग गया प्रीएम्बल क्या होता है? तो RBI का जो एक्ट है उसका प्रीएम्बल क्या है? उस प्रीएम्बल के 2-3 पार्ट मैं आपको बताता हूँ, जो मेन पार्ट है। प्रीएम्बल का पहला पार्ट है, मैं रेगुलेट भी करूंगा और इशू भी करूंगा क्या? बैंक नोट या बैंक करेंसी। बेटा करेंसी को रेगुलेट करने का और इशू करने का काम किसका है? RBI का है। दूसरा, कितने रिजर्व कम से कम अपने पास रखूं, कीपिंग रिजर्व मेंटेन रखूं ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। और तीसरा मैं ऑपरेट करूंगा करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। सिर्फ बनाना नहीं, मुझे ऑपरेट भी करना है क्या? करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। ये 3 मुख्य बातें हैं समरी की, ये 3 मुख्य बातें हैं समरी की जो RBI के प्रीएम्बल के अंदर दी गई है, जो मैंने आप लोगों को बताई। जी सर। आगे की बात कर लेते हैं। ये थे, सॉरी अभी तक तो मैंने प्रीएम्बल आपको बताया था, तो फंक्शन तो भी बताने ना। ये तो मैंने प्रीएम्बल बताया था। प्रीएम्बल की 3 बातें कौन सी हैं? जरा हम RBI के फंक्शंस देख लेते हैं। भारत के अंदर RBI का क्या काम होता है, फंक्शंस क्या क्या हैं। जैसे इसके बेटा वो आपने पढ़े थे ना रोल, वो उसी के अंदर इसके मिलते जुलते पॉइंट हैं। ये गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर का काम करता है, गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर का काम करता है। सर ये बताओ, क्या भारत सरकार, क्या केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट RBI से उधार लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं बेटा। और क्या सर इनको उधार लेके चुकता भी करना पड़ता है? बिल्कुल। ये लोग बेटा RBI से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, और इनको लोन मैक्सिमम 90 डेज के लिए दिया जाता है, और 90 डेज के अंदर ये पैसा इनको चुकता करना होता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है। जी सर। और जितने भी कमर्शियल बैंक है बेटा, उनके लिए भी बैंकर का काम करता है। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, वो भी किसके पास जाते हैं? RBI के पास जाते हैं और पैसा लेते हैं। सर देश के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है, वो उसको मेंटेन कौन करता है? उसको कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन समझते हैं? रखवाली कौन करता है? चौकीदार कौन करता है? RBI। देश के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी बेटा, उसको मेंटेन करने वाली एक ही अथॉरिटी होती है, क्या? RBI। सर क्या RBI सिर्फ रेगुलेट करने का काम करता है या प्रमोट करने का काम भी करता है? सबसे अच्छा फंक्शन बता रहा हूं लास्ट में बेटा, इसका प्रमोशनल करने का भी काम होता है, प्रमोशनल फंक्शन। सर प्रमोशन कैसे? बेटा इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेटा पैसे को घर रखने को ज़्यादा उचित मानते हैं। तो प्रमोशन के अंदर ये अवेयरनेस लेके आता है। क्या लेके आता है? अवेयरनेस लेके आता है। क्या? लोगों की बैंकिंग हैबिट को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है बेटा? बैंकिंग हैबिट को बढ़ाता है, कि ताकि लोग बैंकों से ज़्यादा लेन देन करें। और तीसरा, उनको सेविंग्स के लिए प्रमोट करता है कि पैसे बचा के आप बैंक में जमा कराया करो, हम आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट एटसेट्रा देंगे। तो ये अवेयरनेस भी लेके आता है, इसको प्रमोशनल फंक्शन भी बोला जाता है। जी सर। चलिएगा, ये RBI के बारे में कुछ चुटमुट बातें थी।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म बताऊंगा जो नॉर्मली हर बच्चे को दिक्कत क्रिएट करते हैं, थोड़ा ना थोड़ा उनको कन्फ्यूजन रहता है। टेक्निकल टर्म्स क्या क्या हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं पहले बता देता हूँ, SLR क्या होती है मैं सिखाऊंगा, CRR क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। इन 5 चीज़ों का जिक्र मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूंगा। तो वो वीडियो ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट की होगी और इन सभी टेक्निकल टर्म्स को मैं उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।